हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम क्रिया को समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को समझ चुके हैं। अब हम क्रिया को आज समझेंगे। क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, नाम धातु, पूर्वकालिक, ये सब क्रियाएं कौन कौन से भेद हैं इनके, ये सब इनके बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, यूपी पुलिस में सभी एग्जाम में आते हैं। जिस भी किसी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है उसमें इससे 2 से 3 नंबर कंफर्म इससे आते ही हैं। तो हम चलिए शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्रिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। क्रिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया अर्थात करने वाला, मतलब जो कोई भी काम हम लोग करते हैं वो क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग खेल रहे हैं, राम सो रहा है, राम गा रहा है, वह जा रहा है, तो जाना क्या हुआ? ये सब क्रियाएं हैं कि इंसान कुछ न कुछ कर रहा है, तो वो क्रियाएं हैं। चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, खेलना हो, ये सब क्या चीज़ें हैं? सब क्रिया होती हैं। तो जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि वे विकारी शब्द, जैसा कि हमने बताया ही है आप लोगों को कि विकारी में कौन कौन से आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या आते हैं? ये सब विकारी शब्द में आते हैं। तो वे विकारी शब्द जिनसे किसी क्रिया का होने या करने का बोध होता है। जैसे हम लिख रहे हैं तो कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वही क्या है? क्रिया है। आशा है कि आप लोग क्रिया को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी काम को करना ही क्रिया कहलाता है। जैसे वह खा रहा है, वह नहा रहा है, ये सब क्या कर रहा है? वो कर रहा है क्रिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर, कार्य करने के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। जैसे सकर्मक क्रिया मतलब कि लिखना, देखना, समझना, काटना, खाना, पीना, ये सब क्या है? ये सब सकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें कर्म कुछ न कुछ लगा हो, तो उसे ही सकर्मक। और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो तो वो अकर्मक हो जाता है। जैसे सकर्मक हम देखते हैं कि राम पेपर पर लिख रहा है, तो इसमें पेपर क्या है? एक कर्म है कि उसके साथ कर्म लगा हुआ है, तो लिख रहा है, लेकिन किसके साथ लिख रहा है? पेपर पे लिख रहा है। किस पर लिख रहा है? पेपर पर लिख रहा है। तो ये क्या हो गया? उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। जैसे वह टीवी देख रहा है, तो देखना ये इसमें एक क्रिया है, लेकिन क्या देख रहा है? जहाँ पर क्या का आपको जवाब मिल जाए वही होता है, वो सकर्मक क्रिया है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। और फिर जैसे कि वह टीवी देखकर समझ रहा है ना? कोई भी चीज़ देखकर, वह किताब देखकर अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो वो किसको देख कर के? किताब को देख कर के ज्ञान को बढ़ा रहा है, तो वो कुछ न कुछ कर रहा है। वह सब्जी काट रहा है, तो वो काटना क्या हो गया? काटना भी एक क्रिया है, लेकिन क्या काट रहा है? सब्जी काट रहा है, तो सब्जी यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। इसके साथ मतलब कर्म लगा हो। वह खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना खा रहा है ये क्रिया है, लेकिन क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। वह पानी पी रहा है, तो पीना क्या हुआ? एक क्रिया है, लेकिन उसके साथ क्या कर रहा है? क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया में आते हैं। और अकर्मक क्रिया जैसे कि देख लीजिए आप लोग, उड़ना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, जगना हो गया, दौड़ना हो गया। वह दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? ये कुछ नहीं पता है। वह वह रो रहा है, लेकिन क्या रो रहा है? क्या का जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो रोना क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। वह हंस रहा है, वह जो है उड़ रहा है, पक्षी उड़ रही है ना? तो इन सब का जिसका जवाब ना मिले क्या का, वो हो जाता है अकर्मक क्रिया।
ठीक है। आशा है कि आप लोग सकर्मक और अकर्मक को अच्छे से समझ गए होंगे कि सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक जिसके साथ कर्म लगा हो और अकर्मक जिसके साथ कर्म ना लगा हो तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो अकर्मक क्रिया और जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो सकर्मक क्रिया। आशा है कि आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो जैसा कि हम लोग पहले देख लेते हैं, पहला क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व देखिए नाम से ही स्पष्ट, ज़्यादा चीज़ें नाम से ही स्पष्ट हो जाती हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि पूर्वकालिक क्रिया मतलब कुछ क्रिया जो पहले वाली क्रिया होती है वही पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे इसमें दो क्रियाएं होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं जहाँ एक के बाद दूसरा होता है। जैसे एक काम करके बाद जस्ट तुरंत दूसरा काम करना, इसमें ये तब पूर्वकालिक क्रिया हो जाती हैं। तो पहले वाली क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे राम, राम है सब्जेक्ट है, ये करता है नहा कर, ये भी नहाना क्या है, कार्य है, क्रिया है। और पूजा भी करना क्या है, क्रिया है। तो राम नहा कर पूजा करता है, अर्थात कि पूजा करता है लेकिन उससे पहले क्या करता है, नहाता है। तो नहाना क्या हुआ, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। तो इस तरीके से आप लोग उदाहरण समझ लीजिएगा कि पूर्वकालिक क्रिया कैसे किसे कहते हैं। जैसे रोहन खेल कर सोता है, तो सोना क्या है, एक क्रिया सोना है और दूसरा क्या है, क्रिया खेल कर है। मतलब नहा कर, खा कर, पी कर, जाग कर कोई दूसरा कार्य करना ही क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। तो जैसे राम खेल कर सोता है, तो सोना क्या हुआ, एक क्रिया है लेकिन उससे पहले क्या करता है, खेलता है। तो वो खेल करके सोना क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन खाना खा कर खेलता है, ठीक है, तो मतलब पहले भोजन करता है और उसके बाद खेलता है। तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और खाना खाना क्या है, दूसरी क्रिया हो गई। लेकिन पहले कौन क्रिया हो रही है, खाना खाना क्रिया हो रही। तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। अब हम लोग आगे समझते हैं दूसरी क्रिया के बारे में। दूसरी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब जुड़ी हुई क्रिया, जिससे जुड़ी हुई क्रिया, संयुक्त मतलब एक साथ जुड़ी हुई क्रिया, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि रोहन उस तरफ बैठ जाओ, है ना, रोहन उस तरफ बैठ जाओ। देखिए तब इसमें क्या हो गया, एक क्रिया हो गया बैठना हो गया, और दूसरी क्रिया क्या होगा, बैठ जाओ मतलब उस तरफ बैठ जाओ। इसमें दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। फिर माँ मुझे पैसे दे दो, माँ मुझे पैसे दे दो। पैसे एक एक है दे और एक है दो, मतलब इसमें दो क्रियाएं हैं, तो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। सर रुक जाइए मतलब रुक जाइए, तो इसमें क्या हो गया, दो क्रिया जुड़ के बनी हुई है, तो इसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि संयुक्त क्रिया जिस वाक्य में दो धातुएं या दो क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया, एक ही कार्य करती हैं, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब काम एक ही हो लेकिन उसमें दो क्रिया लगी हुई हो। जैसे आप उधर बैठ जाइए, तो बैठना एक क्रिया और जाइए एक क्रिया। तो आप उधर बैठ जाइए लेकिन काम क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है कि आप उधर बैठ जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से संयुक्त क्रिया को हम पहचानते हैं। फिर फिर देखिए हम आगे समझ लेते हैं कि अगला क्रिया कौन सा है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब प्रेरित करना, क्या है, मतलब प्रेरित करना, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि जब कोई कर्ता होता है स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। जैसे मोहन ने राम को काम करना सिखाया, मतलब कि इसमें देखिए दो क्रिया होगा, काम करना और एक सिखाया हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। कौन, मोहन ने रोहन को सिखाया। मोहन ने रोहन को क्या सिखाया, काम करना सिखाया। तो ये प्रेरित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने बच्चों को लिखना सिखाया, तो क्या सिखाया, लिखना सिखाया, और किसको, बच्चों को, ठीक है। तो एक हो गया मैं और एक हो गया बच्चा, तो इन इसको मैंने क्या किया, लिखना सिखाया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उसको लिखना सिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे अध्यापक ने बच्चों को निबंध लिखवाया, है ना, अध्यापक ने बच्चों से निबंध लिखवाया,
मतलब अध्यापक ने किसको और बच्चों को क्या लिखवाया, निबंध लिखवाया। तो अध्यापक क्या हो गया, यहाँ पर एक कर्ता हो गया और बच्चे क्या हो गए, दूसरे कर्ता हो गए। तो अध्यापक प्रधान करता है और बच्चे गौड़ करता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब वह मुझसे काम करवाया, वह मुझसे पेपर लिखवाया। तो ये लिखवाया शब्द आ जाता है। जैसे करवाना शब्द मतलब दूसरे से कार्य करवाना ही क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया ही कहलाता है। ठीक है, फिर आगे अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया के बाद आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होता है कि इसके लास्ट में मतलब जो प्रत्यय जुड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण हो, उसके अंत में प्रत्यय जुड़ता है तो उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, जैसे कि ना जुड़ता हो और जैसे कि ता जुड़ता हो, तो उसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं कि मेहमान के लिए चाय गरमा देना, गरमा देना, देना ये देना है, मेहमान के लिए चाय गरमा देना। तो ये ना क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। और यहाँ देखिए, दो सहेलियां बतियाते जा रही हैं, तो बतियाते त आया है लास्ट में, तो इसीलिए ये नाम धातु क्रिया हो गया है। ठीक है, तो जैसे और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुलिस चोर को लतियाते जा रही थी। ठीक है, तो लतियाते क्या हो गया, नाम धातु क्रिया हो गया। तो ये नाम धातु क्रिया किससे बन रहा है, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनता है। और इसमें त या ना लास्ट में जोड़ देते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, है ना। प्रीफिक्स और सफिक्स, प्री मतलब जो पहले लगता है उपसर्ग, और सफिक्स मतलब जो प्रत्यय लगता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है इसको, तो क्या हो जाता है, नाम धातु क्रिया हो जाता है। जैसे बात करना का बतियाते, है ना, पिटवाना, हाँ, घुमवाना, चलवाना, तो ये सब क्या हो गए हैं, नाम धातु क्रिया हो गए हैं। इसे ही नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हम लोग आगे लास्ट देख लेते हैं कि कृदंत क्रिया किसे कहते हैं। कृदंत क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें धातु में ना जुड़ता है तो वो क्रिया हो जाता है। उसके उसके धातु में ना के अलावा जो भी इसमें जुड़ता है, ना या ता के अलावा भी जो जुड़ता है प्रत्यय, उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, खा प्लस ना, तो ये ना क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। और कौन सी, नाम धातु क्रिया हो गया। लेकिन खा प्लस ओ, खाओ, है ना, तो ये क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गया। मतलब ना और ता के अलावा कोई भी वर्ड आ जाए लास्ट में तो वो कृदंत क्रिया हो जाता है। मतलब धातु और ना, धातु के साथ ना लगा हो, उसके अलावा जो भी चीज़ें आती हैं वो सब कृदंत क्रिया हो जाती हैं। जैसे खा प्लस ई ए, खा प्लस ई ए, खाइए, है ना, खाइए, तो ये क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गया। ठीक है, और फिर खा प्लस ओगे, खाओगे, तो ये क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गया। इसी तरीके से और भी उदाहरण भी हैं। जैसे जैसे रोगे, सोओगे, है ना, खेलोगे, हाँ, तो ये सब क्या हो गया, कृदंत क्रिया हो गया। तो ठीक है, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।